तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद में तिरंगा फहराएंगे। झज्जर में राज्य मंत्री राजेश नागर करेंगे ध्वजारोहण। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा फहराएंगे झंडा। गणतंत्र दिवस को लेकर के प्रदेश में जोरों शोरों से तैयारी। सीएम नायब सैनी रेवाड़ी में करेंगे ध्वजारोहण। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद में फहराएंगे तिरंगा। झज्जर में राज्य मंत्री राजेश नागर करेंगे ध्वजारोहण। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा फहराएंगे झंडा। गणतंत्र दिवस को लेकर के ध्वजारोहण की तैयारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। राज्य मंत्री समेत तमाम लोग ध्वजारोहण में जगह जगह पर लेंगे भाग। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों शोरों पर नजर आ रही है चारों तरफ। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण। इस वक्त की बड़ी जानकारी। झज्जर में राज्य मंत्री राजेश नागर करेंगे ध्वजारोहण। इस वक्त की बड़ी खबर। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, पंचकुला में विधायक शक्ति रानी शर्मा करेंगी ध्वजारोहण। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद कार्तिकेय शर्मा बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण। झज्जर में राज्य मंत्री राजेश नागर करेंगे ध्वजारोहण। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा फहराएंगे झंडा। पंचकुला में विधायक शक्ति रानी शर्मा ध्वजारोहण करेंगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण। सीएम से लेकर के राज्य मंत्री, सांसद, विधायक तमाम लोग हैं वो ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर के जोरों शोरों से तैयारी नजर आ रही है। तो सीएम नायब सैनी फहराएंगे झंडा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सांसद कार्तिकेय शर्मा, विधायक शक्ति रानी शर्मा, तमाम गणमान्यों के द्वारा ध्वजारोहण जो है वो किया जाएगा। तो 26 जनवरी की तैयारी जोरों शोरों पर नजर आ रही है। तो सीएम नायब सैनी रेवाड़ी में करेंगे ध्वजारोहण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा करेंगे ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस को लेकर के ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों शोरों पर। तो सीएम नायब सैनी समेत तमाम लोग ध्वजारोहण करेंगे। तो सीएम नायब सैनी रेवाड़ी में ध्वजारोहण करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की,
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी ध्वजारोहण करेंगे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ पंचकुला से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। तारा ठाकुर, पंचकुला से विधायक शक्ति रानी शर्मा के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है कल के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो गणतंत्र दिवस है उसको लेकर अगर जिला प्रशासन की बात करें तो कई दिनों से जो है गणतंत्र दिवस की जो है तैयारियां की जा रही थी और कल 24 जनवरी को जो है फाइनल रिहर्सल भी की गई है। कालका विधानसभा से जो विधायिका है शक्ति रानी वो पंचकुला ध्वजारोहण सेक्टर 12 का वहां पर शहीदों को जो है परेड में जो है शामिल होंगी। यहाँ पर जो ठीक है तारा ठाकुर, आपके पास आएंगे वापस। रेवाड़ी से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है रेवाड़ी से कल के खास कार्यक्रम को लेकर के? सीएम पहुंचने वाले हैं यहाँ पर ध्वजारोहण पुलिस नाके जो है पूरे शहर और जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज एट होम सीएम साहब का रेवाड़ी में ही रहने वाला है। रात 9:30 बजे वो रेवाड़ी के रेस्ट हाउस में पहुंचेंगे, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं से और दूसरे लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले वो शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और रेवाड़ी के राव तोलाराम स्टेडियम पे पहुंचकर 9:48 पर वहां ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेष रहने वाली है रेवाड़ी डिपो को 5 वो इलेक्ट्रिक बसें जिन्हें नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अभी 5 बसें मिली हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये 50 बसें रेवाड़ी डिपो को मिलने का टारगेट है और लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि जो सीनियर सिटीजन के लिए एक निःशुल्क यात्रा चलाई जा रही है, उसके लिए भी प्रयागराज के अंदर यहाँ से एक बस जाएगी, उसे भी नायब सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लोगों में काफी उत्साह है इस चीज को लेकर, विशेषकर जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं और उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, अब उन्हें इस प्रकार की तीर्थ यात्राओं का लगातार लाभ मिलता रहेगा हरियाणा सरकार की तरफ से, जिसकी शुरुआत रेवाड़ी में कल सीएम हरी झंडी दिखाकर करेंगे। जी, और इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम सीएम के कल समझे जा सकते हैं श्याम बाटला? अब देखिए, फिलहाल तो जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम वही रहने वाला है। वो परेड लेंगे, परेड के बाद स्कूली बच्चों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, फिर वहाँ शहीदों के परिवारों को भी वहाँ सम्मानित किया जाने वाला है। और जितना भी अचीवमेंट हुआ है, चाहे वो पुलिस विभाग की तरफ से हुआ, स्कूली बच्चों की तरफ से हुआ, जिन जिन लोगों ने अचीवमेंट किया अपने कार्यकाल के दौरान अपने स्कूल में, कॉलेज में, जो जो मेडल्स लेकर आए प्रदेश के लिए, उन सभी की एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें नायब सिंह सैनी मंच पर ही सम्मानित करेंगे। और उसके बाद जो कार्यक्रम का अंत होगा वो बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद किया जाएगा। लेकिन सबसे और उनकी सुरक्षा को लेकर जो रेवाड़ी के अंदर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, आउटर पर बैरिकेड लगाए गए हैं, शहर की सड़कों को भी डाइवर्ट किया गया है और उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसे लेकर 1000 पुलिस कर्मचारी उनकी सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं। और आज भी रेवाड़ी के अंदर हर चौराहे के ऊपर पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, हालांकि आप सुरक्षा को लेकर के भी जिक्र कर रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि गणतंत्र दिवस भी है, उसके बाद सीएम भी पहुंचने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो समारोह स्थल है वो रेवाड़ी का राव तोलाराम स्टेडियम है और रेवाड़ी दिल्ली मार्ग जो कि काफी व्यस्त रहता है। आज शाम 5 बजे से ही भारी वाहनों की आवाजाही इस मार्ग पर बंद कर दी जाएगी और कल सुबह भी काफी रूट्स को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। और जो पार्किंग का स्थल है, पार्किंग स्थल भी समारोह स्थल से करीब करीब आधा किलोमीटर दूर रखा गया है। लोगों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन उनमें काफी उत्साह है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि लोगों को शायद ये भी अपेक्षा है कि प्रदेश के मुखिया यहाँ पर आ रहे हैं,
तो रेवाड़ी के लिए क्या कह के जाते हैं, क्या करके जाते हैं, आगे की क्या उनकी रणनीति है, ये सभी जानना चाहते हैं। लेकिन जब सुबह कल वो अपना संबोधन देंगे, रेवाड़ी की चर्चा होगी, तभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा कि उन्होंने रेवाड़ी के लिए क्या योगदान दिया या क्या देने वाले हैं उपहार में रेवाड़ी को, रेवाड़ी में आने के बाद। बिल्कुल, इस पर सबकी निगाहें हालांकि टिकी हुई रहेंगी, लेकिन यहाँ पर अगर कार्यक्रम के समय की बात कर ली जाए श्याम बाटला, तो क्या कुछ समय निर्धारित हुआ है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज एट होम सीएम साहब का रेवाड़ी के रेस्ट हाउस के अंदर है। रात 9:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और सुबह 8 बजे वो ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले शहीदी समारोह पर वो अपने पुष्पांजलि देंगे और 9:45 पर वो एंट्री कर जाएंगे समारोह स्थल में और 9:48 पर वो ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद सारे कार्यक्रम लगातार जिस तरीके से डिटेल में है, परेड की सलामी लेने के बाद उनकी अध्यक्षता में ही किए जाए। चलिए ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी रेवाड़ी से ध्वजारोहण करते आएंगे नजर, तो वहीं आपको बता दें कि बाकी भी तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही है। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, क्या कुछ तैयारी फरीदाबाद से गणतंत्र दिवस को लेकर? बिल्कुल, देखिए गणतंत्र दिवस को लेकर फरीदाबाद में भी तैयारी कई दिनों से की जा रही है। तमाम डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो अपने जो जिम्मेदारी उनको लगाई गई है वो मौके पर वहां उनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम फरीदाबाद में होने जा रहा है, जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल झंडा फहराएंगे। तो इसको लेकर तैयारी जो है विशेष तौर पर की जा रही है, क्योंकि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात करें तो जगह जगह नाकेबंदी फरीदाबाद में की गई है और होटलों की भी कई दिन से चेकिंग की गई है। रेलवे स्टेशन और जो बस स्टैंड है वहां भी पुलिस की तरफ से चेकिंग की जा रही है। तो पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और गवर्नर यहाँ झंडा फहराएंगे। उसको लेकर कई दिन से डीसी की तरफ से आदेश दिए थे और 2 बार रिहर्सल में खुद उन्होंने पहुंचकर और पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता ने वहां का जायजा भी लिया है। और ऐसे में अब चूंकि गवर्नर यहाँ हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी पहले से ही तैयारी की जा रही थी। जो सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनके तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। तो परेड जो ग्राउंड है उसी पर उन बच्चों को रोजाना लाकर वहां उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपको भाग लेना है और कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं। तो पूरी तरह से एक तरफ जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की गई है तो ध्वजारोहण को लेकर भी प्रशासनिक तौर पर तैयारी है। तो पुलिस की तरफ से भी नाकेबंदी कर चौकसी बरती जा रही है ताकि किसी तरह का गणतंत्र दिवस पर कोई व्यवधान ना हो। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरी तैयारी नजर आ रही है। सुरक्षा का भी जिक्र आप करते देवेंद्र नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में क्या कुछ खास कार्यक्रम कल निर्धारित किए गए गणतंत्र दिवस को लेकर? देखिए, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम चूंकि सुबह से ही शुरुआत होनी है और ऐसे में कुछ जो लोग हैं सम्मानित लोग हैं उनको वहां मंच पर राज्यपाल की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। और कार्यक्रम के समापन के बाद में शाम को चूंकि फरीदाबाद में ही गवर्नर हैं तो ऐसे में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से सरकार को एट होम भी दिया जाना है। तो होटल राजहंस में भी उसको लेकर एट होम को लेकर तैयारी की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट के मंत्री और जो अन्य सम्मानित सदस्य हैं उनको राज्यपाल की तरफ से एट होम देना है और चाय पार्टी वहां होगी। तो ऐसे में तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, वो कल शाम को फरीदाबाद पहुंचेंगे। उससे पहले चूंकि कार्यक्रम की जो शुरुआत है सेक्टर 12 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा परेड ग्राउंड में, तो वहां भी पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और बाकायदा अधिकारियों की तरफ से बार बार जायजा भी लिया जा रहा है कि किसी तरह की कोई कमी ना हो। अगर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो कई दिन पहले से ही नाकेबंदी जगह जगह कर चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, बाकायदा जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके नाम और नंबर नोट किए जा रहे हैं। होटलों में जो पिछले 3 महीने के बीच में यहाँ रुके हैं उनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो फरीदाबाद के होटलों में आकर रुके हैं। तो ये तमाम बंदोबस्त पुलिस की तरफ से भी किए गए हैं। जी चलिए ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके बाद लिए चलते हैं आपको जहां से हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है गणतंत्र दिवस को लेकर के? देखिए, जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगभग 2000 पुलिस कर्मचारी जो है गणतंत्र दिवस जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मनाया जाना है उसके आसपास जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है नजर आएगी और लगभग कई नाके जो है इनके आसपास भी पुलिस द्वारा जो लगाए गए हैं। हालांकि आज शनिवार शाम 5 बजे से लेकर कल दोपहर 1:30 बजे तक
जो दिल्ली में भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो भी वर्जित है, इसलिए आसपास के बॉर्डर इलाकों में भी पुलिस की जो नाकाबंदी है वो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा गुड़गांव के अंदर जो गेस्ट हाउस है, पीजी संचालक है या फिर होटल है या फिर किराएदार है, उन सभी मालिकों को भी ये बोल दिया गया है कि जो भी आपके यहाँ लोग रहते हैं उनकी जो आईडी है वो अपने पास रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई घटना अगर हो सके तो उनकी जो पहचान है वो की जा सके। तो एहतियात तौर पर जिला गुरुग्राम पुलिस ने पूरी जो तैयारियां है वो गणतंत्र दिवस को लेकर कर ली गई है। और पूरी जांच स्टेडियम के अंदर की बात करें तो जहां ताऊ देवीलाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस जहां मनाया जाना है, वहां पर पूरी जांच के बाद ही लोगों को स्टेडियम में जो है एंट्री दी जाएगी। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भी की गई है। साथ में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा भी लगातार लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि जो गणतंत्र दिवस है लोग अपने आसपास जहां भी झंडा उनको फहराना है वो वहां फहरा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसका भी गुरुग्राम पुलिस को सूचना जो है वो